बाबा बागेश्वर के मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान गाने वाले बयान पर संभल के धर्मगुरुओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाया कि वो समाज में फूट डालने और धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मगुरु मौलाना वसी अशरफ ने कहा कि बाबा बागेश्वर का बयान सिर्फ अपनी कथित देशभक्ति दिखाने के लिए है। उन्होंने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जैसे धार्मिक स्थलों पर हमेशा धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता है। मौलाना वसी अशरफ ने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा, 1857 में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तब सबसे पहले मुस्लिम उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। देश की आजादी की खातिर 2500 उलमाओं की लाशें दिल्ली से लेकर लाहौर तक पेड़ों पर लटकाई गई थी। उन्होंने कहा कि मदरसों में हमेशा से वतन परस्ती यानी देशभक्ति सिखाई जाती है। मौलाना ने बाबा बागेश्वर को चुनौती देते हुए कहा कि पहले वो मंदिरों में राष्ट्रीय गान गाने की शुरुआत करें और बताएं कि किस मंदिर में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। मौलाना ने कहा, उनके ही लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। ये बयान केवल लोगों का ध्यान भटकाने और अपने किसी केस से बचने के लिए दिया गया है। हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने का ये तरीका अब नहीं चलेगा। वहीं धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी ने कहा कि बाबा बागेश्वर इस तरह के मुद्दे उठाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का हर नागरिक अपने देश से मोहब्बत करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबने मिलकर भारत को आजाद कराया है। भारत का हर नागरिक भारतीय होने पर फख्र करता है। धार्मिक यात्राओं में भी लोग तिरंगा लेकर चलते हैं, जो उनकी वतन परस्ती का प्रमाण है। मुफ्ती ने बाबा बागेश्वर पर सवाल उठाते हुए कहा, वो होते कौन हैं मुसलमानों से वतन परस्ती का प्रमाण पत्र मांगने वाले? भारत में रहने वाला हर मुसलमान इस देश और इसके नागरिकों से मोहब्बत करता है। धर्मगुरुओं ने बाबा बागेश्वर से अपील की कि वो ऐसे बयान न दें जिससे समाज में नफरत फैले। उन्होंने कहा कि देशभक्ति किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय के दिल में बसती है। हज़रत बागेश्वर बाबा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में सप्ताह में एक बार राष्ट्रीय गान बजाना चाहिए, जिससे पता चलेगा कौन वतन परस्त है। क्या कहना है आपका? ये जो आबा बाबा हैं बागेश्वर धाम वगैरह, हो सकता है इन पर कोई केस वेस हो रहा हो, तो अपना देशभक्ति दिखाने के लिए इन्होंने ये बयान दे दिया। मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, राममानस पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, और गिरजा में इसी तरीके से उनके हिसाब से उनकी बाइबिल का पाठ पढ़ा जाता है। मस्जिद के अंदर कुरान पाक पढ़ा जाता है। और वतन परस्ती का ये क्या वतन परस्ती को नापेंगे? वतन परस्ती न देखनी हो तो 1857 में जब अंग्रेज़ों के गुलामी में हमारा मुल्क था, तो उस वक्त जब सबसे पहले अगर किसी ने पूरे हिंदुस्तान में फतवा दिया है और नारा दिया कि अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना है, इनकलाब जिंदाबाद, भारत को मुक्त कराना है, तो वो अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जो एक मदरसे के ही आलिम थे। मदरसे की देशभक्ति पे कब तक ये करेंगे? अरे मदरसों के अंदर तो वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, वतन परस्ती की और वतन मोहब्बत ऐसी सिखाई जाती है कि 2500 उलमाए इकराम की लाशें दिल्ली से लेकर लाहौर तक जो है हर पेड़ पर लटकी हुई लाश थी। सबसे पहले अगर इस हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इनकलाब का नारा बुलंद किया है, देश को आज़ाद कर किया है, तो वो उलमाए इकराम और मदारिस ही थे। ये तो बेवकूफ़ी की बात है। उन्हें क्या पता किस जगह क्या होना चाहिए? वो कौन से मंदिर में कराएंगे? अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो करा के दिखाएं पहले मंदिर के अंदर। उनकी बात उनके ही लोग नहीं मानेंगे। ये सब वो बेवकूफ़ियों की बातें हैं। हो सकता है किसी केस में फंस रहे हो और हुकूमत को आंखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने एक वतन परस्ती का मुद्दा उठा दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में सप्ताह में एक बार राष्ट्रीय गान होना चाहिए, इससे पता चलेगा कि कौन वतन परस्त है। क्या कहना है आपका? अफसोस की बात है कि इस तरीके के मुद्दे उठा के वो इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं पता नहीं है। भारत का हर नागरिक भारत से बेपनाह मोहब्बत करता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। इसको देश को आज़ाद भी इन्हीं
हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इसको आज़ाद कराया। तो अब ये कहना है कि साहब वो लोग इस चीज़ का प्रमाण पत्र दें जिन्हें कि अपने भारतीय होने में शक है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत का हर मुसलमान भारतीय होने पर फख्र करता है, महसूस करता है। जहाँ कहीं भी ये जाता है यात्रा करने के लिए, पवित्र यात्राएं, चाहे मक्का है, मदीना है या करबला है, नजफ़ अशरफ है, बगदाद शरीफ है, जहाँ कहीं भी जाता है, हज करने जाए, उम्रा करने जाए या मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए जाए, तो अपने तिरंगे को साथ में लेकर जाता है। तो अपने इतने मुक़द्दस मकामात पर भी मती का तिरंगा लेकर जा रहा है, तो हमें किसी को अपना कोई सनद दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम भारतीय हैं या नहीं है। वो सनद दिखाए कि जिनके भारतीय होने में शक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम यहाँ पर पैदा हुए, ये हमारी मती के जाए विलादत है, यहीं पर हम पैदा हुए, यहीं पर हम मरेंगे। हिंदुस्तान से हर मुसलमान बहुत मोहब्बत करता है। ये वंदे मातरम गाना, राष्ट्रीय गान गाना, ये कोई मती का प्रमाण पत्र है इस चीज़ का कि मती का ये भारतीय है? कौन कह रहा है इस चीज़ को? और वो होते कौन है इस चीज़ का अनाउंसमेंट करने वाले? ये समझ लीजिए है, वो होते कौन है अपने इस चीज़ का अनाउंसमेंट करने के लिए? उनको प्रमाण पत्र दिखाया जाएगा। भारत का मैं रहने वाला हर मुसलमान अपने भारत से और भारतवासियों से बेपनाह मोहब्बत करता है। हम बस इस चीज़